ऊपर से अनाबिया उसका चेहरा भी नहीं देख पाती। अनाबिया जब क्लास में एंटर हुई, वो लड़का क्लास में फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। पूरी क्लास जानती थी कि ये अनाबिया की सीट है। हेलो मिस्टर, ये मेरी जगह है, आप प्लीज उठ जाएं। इस लड़के ने बगैर बोले एक चेयर खींच कर अपने बराबर रखी और अनाबिया को बैठने का इशारा किया। अनाबिया तो उसका एटीट्यूड देख हैरान रह गई थी, लेकिन कौवा घूम भरते इसके साथ वाली सीट पर विराजमान होगा। अगर इस वक्त अनाबिया के चेहरे पर नकाब न होता तो यकीनन इसका लाल चेहरा देखकर इस लड़के को अनाबिया के वसा में होने का अंदाजा हो जाता। तभी सर के दाखिल होने पर अनाबिया वसा थूकती सर की तरफ मतूजा हो गई। वो के तो गई कैसी रही छुट्टियाँ। बहुत अच्छी सर जी, सब एक आवाज में बोलते हैं। तभी सर ने न्यू लड़के की तरफ इशारा किया। इंटो पियर्जिट एंड कम कन्फर्म हो। इतना बोलने के बाद वो खामोश हो गया और सब इसे गौर से देखने लगे। अगर प्रिंसिपल का हुक्म न होता सर जहीर इस लड़के की बदतमीजी पर क्लास से बाहर कर देते, लेकिन सर भी अनाबिया की तरह भर कर लेक्चर स्टार्ट होते ही अनाबिया ने लेक्चर नोट करना स्टार्ट कर दिया, जबकि कमर की नजरें अनाबिया के हाथों पर टक गई। साथ साथ बैठे होने की वजह से वो अनाबिया के हाथ पर नजरें जीन नीन अलिफ छेदी तीन बैठा था। अनाबिया के हाथ पर बना तल से अपनी जानिब मतूजा कर रहा था। ठंडी सांस भरता वो फिर से सर की तरफ मतूजा हुआ था। लेक्चर खत्म होते ही अनाबिया बाहर की तरफ बढ़ी। तभी कमर भी अपना बेगलिफ बेदब चश्मी हेर लिफ लिख छेदी तीन अनाबिया के पीछे आया। चलते चलते कुछ याद आने पर अनाबिया अचानक से मुड़ी के अपने पीछे आकर कमर से टकरा गई। इससे पहले कि वो गति कमर से थाम गया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे हाथ लगाने की। वो कुछ बोले बगैर बस अनाबिया को तक के जा रहा था। अनाबिया की बड़ी बड़ी हेजल आईज उसे अपनी जाने पार्टिकट कर रही थी। इधर अनाबिया की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और उसने रखकर एक थप्पड़ कमर के मुंह पर लगाया। तभी कमर होश में आते अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया था। इससे पहले कि अनाबिया कुछ बोलती आई, इन सूरी कहता वो दूसरी जानिब चला गया। अनाबिया तो उसे देख कर रह गई। एक लम्हे को अनाबिया को अपने थप्पड़ मारने पर अफसोस हुआ, लेकिन फौरन सर झटक कर वो कैफे की तरफ बढ़ गई। वहां से अपने लिए सुबीक और चेवलिफ लेकर छेदी तीन ली और ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गई। ये दरख्त कुछ इस तरह बना था कि इधर बैठी अनाबिया को देख नहीं सकता था, इसलिए वो इधर बैठकर अपना लंच करती थी। अभी इसने चेरलिफ लेकर छेदी तीन का उनको लगाया ही था कि दरख्त की बैक साइड से कुछ गुनगुनाने की आवाज ने अपनी जानिब मतूजा किया। वो जो को भी था, इंतहा प्यारे अंदाजे में गाने के बोल अदा कर रहा था। हवा आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया। अनाबिया कप नीचे रखती सर आगे को काफ छोटी ये लेकर छेदी तीन दरख्त की बैक साइड देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि वो जो को भी था नींद पर टोपी रखेगा रहा था। अनाबिया अपनी चेयरलिफ्ट लेकर छेदी तीन भी इधर ही छोड़े पर रूम की जानिब बढ़ गई। तस्वीर के साथ जहर की नमाज अदा की और फिर क्लास की जानिब चल दी। आखिरी लेक्चर भी अनाबिया ने इस लड़के के साथ ही बैठ कर लिया था और फिर रमल को बताकर घर चली गई। अनाबिया को इस बात का अंदाजा हर गज नहीं था कि किसी ने इसका पीछा और इसके फरीद तक क्या है। अनाबिया को फरीद में दाखिल होता देख वो खामोशी से वापस चला गया। है लोहा क्या प्रोग्राम है? रात को अरे यार प्रोग्राम तो है, अगर तुम चलो इस दफ़ा तुम्हें शराब के साथ साथ शबाब का मज़ा भी देंगे। वो क्यों नहीं आता? आरब खान को उसके दोस्तों ने बुरी तरह शराब और शबाब की लत लगा दी थी। अब तो उसकी कोई रात भी शराब और शबाब के बगैर नहीं गुजरती थी। वो नशे में अंधा होता हराम हलाल की तमीज़ भूल चुका था। सरदार हातम खान को बच्चों से कोई वास्ता न था। मरान तो दरपूक तबीयत के बाइस ज़्यादा बाहर ही नहीं निकलता था और वैसे भी उसका ध्यान सट्टी पर ज़्यादा था। मोमना शाह की वजह से बलहान तो नेक और सुलझा हुआ था, जबकि आरब को बुरी सोबत ने बिगाड़ दिया था। आरब यार आज मस्त माल है, देख दिल खुश हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहाँ है? चल अंदर चल, वो देर पहले तू हाथ साफ कर ले फिर हम करेंगे। आरब जैसे ही कमरे में दाखिल हवा सामने एक लड़की चेयर पर बंधी हुई थी। ये क्या शकूर है, ये तो जबरदस्ती लेकर आया है। इसे छोड़ यार, सारी नखरे कर रही थी। मैंने बांध दिया तू अपना काम कर, लेकिन यार जबरदस्ती नहीं करनी। मैं किसी के साथ हूँ यार, चल देख तो सही कितना मस्त माल है। लड़की की तरफ देख कर आरब पर भी होश हावी हो गई। वो के चल तू बाहर अरे हमारे सामने शुरू हो जा, अब हमसे क्या छुपाना। और आरब भी कमी ना बना उस लड़की की असर तार तार करने लगा। वलीस छोड़ दो मुझे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वलीस जाने दो। आरब शराब की बोतल इसके ऊपर अंडिलता उसे अपनी वोस का निशाना बनाता और बेदर्दी से मसर गया। इस लड़की ने आरब की वोस का निशाना बनते ही पास दरी कांच की बोतल उठाकर अपना गला काट लिया। शिकोरे और शिकोरे, ये इसने क्या कर दिया? एक दफा तो शिकोरा भी देखकर घबरा गया।
लेकिन फिर आरव को तसल्ली देते हुए बोला, चल यार टेंशन न ले, तू बेफिक्र होकर घर जा, मैं इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। लेकिन ये तो मत दो यार, अच्छा हवा मत दो, इसने बच कर भी क्या करना था। जा तू घर जा और नींद पूरी कर और हाँ कल पैसे ट्रांसफर कर देना। हाँ हाँ मैं कर दूंगा। आरब के जाते ही शुक्रे ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़की की लाश ठिकाने लगाई और रूम में छुपा मोबाइल निकाल लिया। ये बहुत काम आएगा। वो कमीनी हंसी हंसता खुश हो रहा था। आज फिर हवा की एक बेटी वो उसका निशाना बन गई, लेकिन इसे बचाने वाला कोई न था। काश वालिदैन बेटियां पैदा करके इसकी हिफाजत भी करना सीखते। है लोअर कोठे पर पैदा हुई एक नाजायज औलाद जो आज वो उसका निशाना बन गई थी। वो उसकी नज़र से न देखे इब्न आदम। हवा की हर बेटी तवाइफ नहीं होती। रमन मल्हान के साथ चलते साथ साथ उसे यूनी के एरिया के बारे में भी बता रही थी। जब कोई लड़का रमल की तरफ इशारा करके हंसा, अरे वो देख फायर लेडी के साथ आइस में जा रहा है ये। इस बेचारे की खोटी किस्मत जो ये बात रमल ने सुन ली। अबेरा तीनों तेरे सीधा कर दी आन, ये कहते ही रमल ने इस लड़के को कॉलर से पकड़कर खंचते हुए 2 थप्पड़ लगाए थे। बताओ तुम्हें फायर लेडी का मतलब क्या है? खूब अच्छे से समझाती हूँ। केटी के टेबल से छड़ी अलिफ ते 2 चश्मी है अलिफ लित छेदी 3 जिसकी गर्दन पलट चुकी थी। अब कर बकवास। बोल कौन इधर आए स्मीन या फायर लेडी? अरे नहीं दीदी प्लीज माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा प्लीज दीदी। तभी दूसरे लड़के भी जल्दी से साथ बोले, प्लीज रमल दीदी अब नहीं होगा, माफ कर दे। रमल ने झटके से इसका कॉलर छोड़ा कि वो बेचारा कंटेन की कसियों में जा लगा। नहीं प्रोफेसर की वजह से आज तेरी जान बख्शी हो गई, वरना रमल दी दिलीप को सभी जानते हैं, किसी को माफ नहीं करती, चल फूट अब यहाँ से। रमल ने पीछे मरकर मल्हान की तरफ देखा जो पूरा पसीने से भीग चुका था। तो रमल का जोरदार कहकर गूंजा, अरे प्रोफेसर जी आप न घबराएं, आपको भला हम कुछ प्यार सकते हैं। सर जी आए वो रहा क्लास रूम, आप क्लास में जाए ने जरा हाथ धो लो। जो इस कमीने की वजह से दंडे हो गाफिलत छेदी थी, वो मल्हान से कहती वाशरूम की तरफ बढ़ गई। मल्हान डरते डरते क्लास रूम में दाखिल हुआ। मल्हान के क्लास में दाखिल होने पर सब ने मल्हान को न्यू स्टूडेंट समझकर नजरअंदाज किया। वजह मल्हान की पर्सनैलिटी थी। आंखों पर गोल चश्मा लामदार फलित छेदी 3 बालों को तेल से भरे एक अजीब लग दे रहा था। मल्हान आहिस्ता आहिस्ता सतीज की तरफ बढ़ा। मल्हान को सतीज की तरफ बढ़ता देख तदाश मुंह खोले मल्हान को देखने लगी। इस मिसलाम अलीकम वो मैं आपका न्यू टीचर। मल्हान के रख रख कर बोलने की वजह से पूरी क्लास ने ककर लगाया। वो रख रख कर चलने वाली मशीन चल आजा हमारे साथ बैठ, बहुत हो गया अपेल फुल। दरवाजे से दाखिल होती रमल ने ये अल्फाज बाखूबी सुने थे। रमल चलती हुई मल्हान के पास खड़ी होती बोली, सो गाइज ये है हमारे मेडिकल के न्यू प्रोफेसर मल्हान खान। रमल के बोलने पर पूरी क्लास दम सादे खामोश हो चुकी थी। इस्लाम वालेकुम सर। तभी एक लड़की ने मल्हान को सलाम किया। मल्हान सलाम का जवाब देकर रमल को देखने लगा। अरे सर जी आप आगे आप पढ़ाएं, हमारा काम तो यही तक था, कहती वो सीट पर बैठ चुकी थी। फिर मल्हान ने घबराते हुए उंगली छेदी थी। लेक्चर स्टार्ट क्या था? रमल की नज़रें मल्हान के साथ चिपक कर रह चुकी थी। बेशक मल्हान का अंदाज दबू था, इसके पढ़ाने का स्टाइल बहुत प्यारा था। और रमल ने गौर भी किया कि जब वो लगातार बोलता तो बल्कि रख कर नहीं बोलता था। ठीक है क्लास इतना काफ़ी है। तभी पूरी क्लास ने जी सर कहा। मल्हान एक नज़र रमल पर डालकर क्लास से बाहर निकल चुका था। जब रमल भाग कर मल्हान के सामने आ रखी अस्ताजी व सर जी तसीते बहुत चंदा पढ़ाते हो। मल्हान ना समझी से इसकी तरफ देखा। ओहो सर जी आपको पंजाबी समझ नहीं आती, मैंने कहा कि आप अच्छा पढ़ाते हैं। तभी मल्हान ने मुस्कुराते हुए लित छेदी 3 थैंक्स कहा। रमल की नज़रें बेसाख्ता इसके दम पर पलट गई। अस्ताजी आपको यूनी में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। जी ठीक है, अब हम जाएं? जी जी जाए जाए। तेज सर हाथों में गाफ अलिफ लित छेदी पी बैठा था। रमल के साथ आने की वजह की से इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। अब रमल को हर वक्त तेज चाहिए, वरना रमल की तबीयत बिगड़ जाती। 2 दिनों में कैस जब भी कहीं बाहर गया रमल ने काल कर करके दिमाग खा लिया। अब कैस सोच रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे रमल सतीबद रह करे। खान जी आप यहाँ बैठे हैं, आपको पता है मैं भला क्या सोच रही हूँ? जी बताएं क्या सोच रही है? हमारी गड़िया खान जी ने सोच रही है ना वो सीख लो, वो जो लड़कियां शादी ऊपर करती है वो क्या? अरे खान जी आपको भी कुछ समझ नहीं आता, जल्दी अरे आप बताएगी तो समझूंगा। न बढ़िया, अरे वो जो इधर आंखों पर करते इधर घुंटों पर भी लड़कियां करती है, वो कैस की आंखों और घुंटों को छूते हैं। उलित छेदी थी बोली,
तैस ने तो अपनी सांस ही रोक ली। अरे कल मैंने टीवी में देखा था। अब अरे नहीं, हाँ मेकअप मेकअप सीख लेती हूँ न। वैसे भी कॉलेज मैंने जाना नहीं होता और पेपर मैंने बस आखिरी 2 माह पढ़कर देने होते हैं। तो खान जी ने मेकअप सीख लेती हूँ। अगर कोई अमल को ऐसे बात करते देख ले तो हैरान रहे। जीन अरे शदी थी वो कहीं से भी। अब बच्ची ने वही थी, लेकिन डरिया आप मेकअप सीख कर करो। क्या अरे खान जी ने आपकी शादी पर आपका मेकअप करूँगी न। रमल रोक खान शाह रमल आपो वना अभी मैं बजी हूँ। फिर आना आपो आप हमेशा ऐसा करती है। आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। आप मेरा बच्चा बोलो बोलो। रमल ने उसे पचकारते हुए कहा, आपको मुझे शाफन पर जाना है। हाँ तो जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। रमल ने आराम से कहा, आपको मैं अकेली। अनबिया ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ जी अकेली में नहीं जा रही आपके साथ। लेकिन आपो। रमल ने अनाबिया की बात दरमियान में ही काट कर कहा, अरे आपो की जानो मानो तो उसी करे जाओगे। आपो ने कह दिया अब जाओ, मेरा गार्ड तुम्हारा ख्याल रखेगा। वो कि आपो हम नाराज हैं। अनाबिया ने बुरा सा मुंह बनाया। रमन मुस्कुराते हैं वो रित छेदी 3 बीबी का नंबर डायल करने लगी। हम जहाँ भी हो फौरन शापन मार पहुंचो। तुम्हारी जानी इधर है। मेरा काम अनफार्म करना था। आगे तुम जानो तुम्हारा काम। हम वो के अभी अना शापन मार में एंट्री होती के सामने से आते आरब खान से टकरा गए। टकराने की वजह से अना का नकाब उतर चुका था। तभी कोई 1 सेकंड से भी पहले अना के आगे खड़ा हवा। लेकिन 1 सेकंड में ही आरब की नजर अनाबिया के नार पर चमकती लू पर पड़ चुकी थी। लेकिन किसी के सामने आ जाने पर वो मुठ्ठियां भंज कर रह गया। वो जो को भी था अपने हाथों से अनाबिया का नकाब सही करते इसका हाथ पकड़ते साइड पर लेकर आया। अनाबिया ने हैरत से आज अनजान शख्स को देखा जिसने फरिश्ता बनकर पहले उसे बेपर्दा होने से बचाया और अब इसका हाथ पकड़कर खाली जगह पर ले आया। कौन हो तुम, छोड़ो मेरा हाथ। अनाबिया ने गुस्से से कहा। वो जो कोई भी था इसने कुछ बोले बगैर हाथ छोड़ दिया। अनाबिया ने बेसाख्ता इस अनजान शख्स की जानिब देखा। सर पर टोपी पहने, मुंह पर रुमाल बांधे, बाद माथे पर बखेरे वो कुछ अजीब लग रहा था। कौन हो तुम? अभी अनाबिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो शख्स अनाबिया को वही छोड़ता खुद दूसरी जानिब बढ़ गया। ये कौन हो तुम? अनाबिया उसे पकड़ती रही लेकिन वो अनसुनी करता आगे बढ़ गया। जब तक अनाबिया ने शापन नहीं कर ली इसने महसूस किया वो रुमाल वाला लड़का उसके पीछे ही रहा था। घर आते तक वो अनाबिया के पीछे ही था। अनाबिया गायब दमागी के साथ घर में दाखिल हो। कैसी रही शापन? रमल ने पूछा। अनाबिया गायब दमागी से बोली, अच्छी, और ये कहते रूम की तरफ बढ़ गई। एलिफो ने छेदी 3 देखा तो सही क्या ना हो? रमल ने हैरत से पूछा। लेकिन अना कुछ ढंग करना होती तो ही दिखाती। वो तो शापन के दौरान इस टोपी वाले लड़के को खुद का पीछा करते देखकर परेशान थी। वो कुछ कहे बड़े रूम में बंद हो गई। अनाबिया ने शावर लेकर नमाज अदा की। इसके बाद सूरह मुल्क की तलावत की। इस लड़के का ख्याल जहन से झटकते वो सोने के लिए लेट गई। क्या आया मेरी शादी? मेरा मेकअप केस बेचारा तो सदमे में ही चला गया और थोड़ी ऊंची आवाज में चलाया, बढ़िया लड़के मेकअप नहीं करते हैं तो लड़के न करें, न लड़कों का करना भी नहीं। ने तो खान जी आपकी बात कर रही। नमल ने मासूमियत चेहरे पर सजा कर कहा, रमल में भी तो लड़का हो। तेज ने खुद को बहुत बेबस महसूस किया। खान जी मुझे मेकअप करना है तो बस करना है। मुझे नहीं पता। नमल ने जदी बच्चे की तरह कहा, वो कि मैं रनाबिया को बुलाता हूँ, आप इसका मेकअप कर लेना। खान जी रमल ने आंखों में मोटे मोटे आंसू लाल पलिफ लित छेदी 3 तेज को देखा। रमल मेरी बेडो, मेरी शहजादी, मेरा बच्चा आप वो नहीं मैं करवाता हूँ। मेकअप हरी ये नमल ने खुशी से नारा लगाया और कहा, चले आप मेरे साथ और यहाँ बैठे। वो केस को ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बिठाते जोश में बोली, आपको पता कर हमने रमल दी से मेकअप मंगवाया था और मुझे उन्होंने कहा था कि तुम अपने खान जी का मेकअप करना राखो बंदी। उन्होंने मुझसे मेकअप नहीं करवाया। नमन मासूमियत के साथ कैस को बता रही थी और कैस का गुस्से से बुरा हाल था। इस रमन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जड़ी भूतनी कहेगी। तैस ने गुस्से से दानत कचचाते सोचा। नमल मुझे नींद आ रही है, हम कल करेंगे मेकअप। तैस ने जान छुड़ाने की नाकाम कोशिश की और कहा, शाबाश चलो आओ हम सोते हैं, मुझे अभी करना है। तैस बेचारा कड़वा घूम भर कर रह गया। वो कि अब आपने बोलना नहीं, आप आईज बंद करे। मुसलसल आधे घंटे से नमल तैस के मुंह पर पेंट कर रही थी। बढ़िया बस करो ना, बाकी फिर ओके बस 2 मिनट, ये बस लास्ट सटीक। नमल रेड लब सेटअप उठाते बोली और इसे तैस के हुटू पर चलाया। हम हो गया, अब आप देख सकते हैं। तैस ने जैसे ही शीशे में खुद को देखा जोर से चला उठा, ये तुमने मुझे क्या भूत बना दिया है। नमल तैस को देखते बेसाख्ता कहते लगाने लगी,
खान जी, हाँ आप कितने फनी लग रहे हैं। हाँ वो पेट पर हाथ रखे दरी गुजार रही थी। इधर आओ खान जी की बच्ची, मैं बताता हूँ। तमहे कैस ने मसनूई वसे से कहा। अरे नहीं खान जी नहीं कहते, वो कमरे में भागी। कैस भी उसके पीछे कमरे की तरफ बढ़ा। नमन कभी बेड पर तो कभी सोफे पर कूद रही थी, पर तेज से कह रही थी, आप हमें नहीं पकड़ पाएंगे। खान जी अच्छा तो ऐसा है। कैस ने एक ही झटके में नमल को पश्च से पकड़े अपने सीने से लगाया। अपनी घोड़ी इसके कंधे पर रखते हल्के से उसके कान की लोग को छुआ। नमन की सांसें उथल पुथल होने लगी और वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसका चेहरा गुलाब जैसा सूख होने लगा। तेज ने नमल का रुख अपनी तरफ किया और जिंदगी से भरपूर इस खुशकर नज़ारे को आंखों में बसाया। तेज ने खुद को संभालते हुए नमल को नॉर्मल करने के लिए इसकी नाक खींची और कहा, अब बताओ कहाँ भागोगी। अब ये सारा मेकअप मैं नमल के मुंह पर लगाऊंगा। हाँ नहीं खान जी, फिर मैं भी भूतनी बन जाऊंगी और आप मुझसे डर जाएंगे। नमल ने बेचारा सा मुंह बनाते कहा, नहीं आज मैं ये मेकअप आपके फेस पर जरूर लगाऊंगा। तेज ने बोलते हैं और छेदी थी अपने गाल नवल के गाल से मस्त फिर। प्लीज खान जी नहीं करे ना, गदी गदी होती है। हाँ गदी गदी की बच्ची, अब बताता हूँ। इससे पहले कि तेज फिर से नमल के चेहरे से अपने गाल मस करता, नमल ने तेज को धक्का देकर भागने की कोशिश की, जिसके नतीजा में वो दोनों लजकर बेड पर एक दूसरे के ऊपर गिरे। तेज के होंठ बेसाख्ता नमल के होंठों से टकराए। नमल ने सख्ती से आंखें बंद की, जबकि तेज के दिल की धड़कनें बेसाफ कर बढ़ी। तेज जल्दी से पीछे हटने की कोशिश में एक बार फिर नमल के बुकटे से उलझते नमल के ऊपर गिरा और अब इसके होंठ नमल के रुखसार से टकराए। नमल जो तेज को उठता देखकर आंखें खोल चुकी थी, अब फिर आंखें जोर से मीच गई और तेज तो इस अचानक अवतार पर बोखला कर रह गया और दोनों की धड़कनें तूफान बर्पा करने लगी। सोने पर सहारा तेज के पॉकेट में रखे फोन की इमरजेंसी बेल बजी। तेज जो पहले ही घबराया हुआ था, इमरजेंसी बेल सुनकर और घबरा गया। ये बेल सिर्फ तभी होती थी जब इसका राइट हैंड मुश्किल में होता था। वो गार्ड कहाँ फंस गया, ने तेज नीली से ही लेते थोड़ा ऊपर होते पॉकेट से सेल निकाला और कान से लगाया। हाँ खैरियत तरह मैंने वैसे ही कॉल की दफा हो जाओ, वैसे कॉल करनी थी तो इमरजेंसी वाले नंबर से 3 की कैश हल्की आवाज में कराया। वो सर जी गलती होगी। कैश कॉल करता मोबाइल बेड के एक तरफ फनकता नमल को देखने लगा, जो आंखें बंद किए एक साइड से थोड़ी सी आंख खोले चोरी चोरी कैश को देख रही थी। खान जी प्लीज रुक जाए, हमारे दिल को कुछ हो रहा है। नमल की बात सुनकर तेज धीमा सा मुस्कुराया, लेकिन नमल के होठों और गालों पर लगी लब सटक देखकर इसका कहकहा बेसाख्ता निकला था। खान जी क्या हुआ, नमल ने हैरत से पूछा। ओके ओके मैं रुकता हूँ। तेज उठने की कोशिश करता एक बार फिर धड़म से नमल के ऊपर गिरा। अब की बार नमल का कहकहा भी तेज के कहते में शामिल था। खान जी वो हमारे डूबने की वजह से हो रहा है, वो हमारे नीचे है। आँख हमें ऊपर घुमाए। नमल की बात सुनते तेज का कहकहा रखा। नमल की इस कदर कुर्बत पर तेज की धड़कनें रख रख कर चल रही थी, जबकि नमल को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि तेज पर क्या बीत रही है। खान जी कहाँ खो गाफिलत छेदी थी घुमाई। मुझे अच्छा कहते। तेज ने नमल की कमर में हाथ डालकर थोड़ा ऊपर उठाते उसे घुमाया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि तेज के ऊपर लेकिन नमल के खुले बाल तेज के ऊपर आ गए। खान जी राव बाल संभालिए, वो कमर्शियल सुनी होगी। आपने जबिया जी आप अपने बाल संभालिए, गर्मी पसीना कहे इनकी शान व शौकत न बिगाड़ दे। इधर वो हाल था। खान जी बाल संभालिए कहे इनकी खुशबू आपकी होश व हवास न बिगाड़ दे। ये जस्ट फन के लिए रेड क्या हम दुपट्टा निकालते हैं। खान निर्मल के बालों को एक साइड से पकड़ा और नवल अपने हाथ से दुपट्टा निकालने की कोशिश करने लगी। बल आफर 5 मिनट के बाद नवल दुपट्टा निकालने में कामयाब होगा। वो शक्कर खान जी हो गया। तभी कैस ने मुस्कुराहट छुपाई नवल का हाथ पकड़ता उसे शीशे के सामने क्या है अलिफ लिख छेदी तीन। खान जी ये क्या क्या आपने, जबकि खान के कहके देखने लाए थे। नमल ने खान को पहली दफा कितना हंसते देखा था। वो बेसाफ का दिल में माशाल्लाह के उठी। खान जी चले मेरा मुंह धो कर लाए। अब जैसे आपने गंदर क्या है और जो मेरा सारा चेहरा आपने खराब किया वो तो आए ना, हम आपका चेहरा साफ कर देते हैं। वो के तेज ने बहुत शराफत के साथ नमल का चेहरा साफ किया, लेकिन नमल को मस्ती चढ़ी हुई थी। तभी फैंस का चेहरा साफ करवाते इसके मुंह पर पानी फेंका। बढ़िया बात आ जाओ वरना फिर। नहीं नहीं खान जी हम जा रहे हैं, कहते इसने बाहर को दौड़ लगा दी। बलाशबा नमल कैस की जिंदगी की वो बाहर थी जिसने कैस को जीना सिखाया था। पीछे कैस शीशे में अपने चेहरे से बता मेकअप देखकर खुद ही डर गया था। हाँ हाँ नेक्स्ट डे रमल कहाँ गया? तुम हाँ पार्टनर में बस थोड़ी देर में फलित पर पहुंच जाऊंगी। नहीं फलित में नहीं रन में रहो, लेकिन पार्टनर रमल जल्दी होके। रमल जैसे ही फाइटन एरिया में दाखिल हुई कैस एक शांत के साथ मुकाबला कर रहा था।
आज अगर फाइट थी तो पहले बताते ना, आधी गुजर द। कैस ने रमन को देखते अपने साथी से रुकने का बोला। आओ रमन, रंग में आ जाओ, अभी आप दोस्त हम जाओ। अहमद लेजर को बुला लाओ। वो के 2 मिनट बाद लेजर रंग में दाखिल हुई। काले रंग की मोटे सान जैसी लड़की, वो शक्ल से वेस्ट इंडीज की पैदावार कर रही थी। वो के तो फाइट स्टार्ट करो और अहमद तो रमल को घर ड्राप कर देना। वो के सर ला रहा, लेकिन मैं क्या क्या गलती हो मुझसे। गड़िया को मेकअप सिखाने का आइडिया अच्छा था। तेज ने दानत कचचाते कहा, लादा कुछ रंग करे, इसका साइज देखे, ये मुझे कचर देगी। रमल यू कैन डू। तेज कहते हुए बाहर को बढ़ गया। लेजा ने रमल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रमल कभी इधर भाग कभी इधर उसके हाथ के नीचे से निकल जाती। तकरीबन 5 मिनट यही सब चलता रहा, लेकिन जब कोई और रास्ता ना नजर आया तो रमल ने रॉय का फैसला इस मोटी का लेजा को कहा, इधर अब मोटी कीनों में दसा, तुमने मुझे हल्के में ले लिया। रमल इसके घटने पर पाँव रखकर उसके सर पर सवार हो गई और उसे सर से पकड़कर इतने जोर का झटका दिया कि वो बेचारी मुंह के बल नीचे गिरी थी। गिरते ही इसके दानत मुंह से बाहर थे। हाय नहीं मेरी, वो तो दानत तलवा लिए न फुली तो छेदी थी। अहमद उठा ये कचरा इससे पहले कि रमल रन से बाहर निकलती। लेजा ने नमल का पाँव खंचा और ये रमल खुद भी नीचे फुल छेदी थी। दिया फुल की कमर पर जोर से लगी थी। मैंने सोचा था मोटी तुझे इतने में छोड़ दूंगी, लेकिन तो तब भगत रमल ने इसके ऊपर बैठकर 4-5 घूंसे इसके मुंह पर मारे। जब अचानक पीछे से किसी ने आकर कहा, अरे बस करो बाजू, क्यों मोटू की जान लेनी है। बेबी छोड़ दो मुझे, इसकी वजह से मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है। अरे बाजू चले चले, आपको अपने हाथ के पास भी जाना है ना। हो मैं तो भूल गया। ये कहते हुए रमल इस अनजान शख्स के साथ चली गई। आज मल्हान को यूं ही पढ़ाते माँ हो चुका था। जहाँ मल्हान को किसी प्रॉब्लम का सामना होता वहीं रमल डटकर मुकाबला करती। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से रमल ने मल्हान को तंग कर रखा था। रमल एक लेक्चर लेने के बाद जिस क्लास में मल्हान की क्लास होती, इसी क्लास में जाकर बैठ जाती। आफर यूरी जो इसके बाप की थी, इतनी टकरार तो बनती थी। पूरे लेक्चर के दौरान वो मल्हान को घूरती रहती, जैसे मल्हान ने रेबिल का कुछ चला दिया हो। चला तो वाकई ही गया था। आज मिलना ज़रूरी है। अब वो आज मिलना ज़रूरी है। आज कहना ज़रूरी है कि रमल को प्यार हवा है। यूनी से वापसी के वक्त रमल मज़े से मल्हान के केबिन की तरफ बढ़ी और वहाँ बैठे प्रोफेसर साहब को इग्नोर करती बड़े प्यार से मल्हान से बोली, चलिए अस्ताजी आज आपके साथ चेलिफ लिटर छेदी थी पीनी है। मल्हान बेचारा को प्रोफेसर साहब का मुंह ही देखता रह गया। अरे अस्ताजी इनकी तरफ मत देखे, इनके पैगाम मैडम शबाना तक मैं ही पहुँचाती हूँ। क्यों प्रोफेसर जी जी जी, प्रोफेसर भी बोलता हवा केबिन से निकल गए। तभी मल्हान ने दिल में सोचा, ये रमल तो बहुत खतरनाक है। जी अस्ताजी आप सही सूझ रहे हैं, अपन बहुत खतरनाक है। चलिए अब। रमन मल्हान का हाथ पकड़े बाहर की तरफ बढ़ी। तभी मल्हान की घबरा हो आवाज़ सुनकर रखी, प्लीज रमन जी हाथ छोड़ दे, सब क्या कहेंगे। क्या कहा आपने, दोबारा बोले जरा। सॉरी वो प्लीज हाथ छोड़ दे। अरे नहीं मेरा नाम क्या लिया, रमन जीन जी। मल्हान के रख रख कर बोलने पर रमन ने जोरदार तकरा लगाया। है अलिफ लेते छेदी तीन, रमन सब पे जीन अलिफ लेते छेदी तीन, आपके जीन पर अपनी जान ही वार दे। बाकी रही हाथ छोड़ने की बात, चले ये वक्ती तौर पर छोड़ देते हैं। मानी फैज अंदाज में बोलते बाहर की तरफ बढ़ी। मल्हान भी रमल के पीछे पीछे ही चल पड़ा। जब रमल के बेसाख्ता ब्रेक लगाने पर इससे टकरा गया। हो सॉरी। वो अरे को बात नहीं सर जी, अपनी गाड़ी की चाबी दे, लेकिन वो मुझे तो ड्राइवर छोड़ने आता है। वार्ड ड्राइवर जी पर वजह वो मुझे ड्राइव नहीं लाती। रमल पर सोच अंदाज में सर की तरफ देखते हैं वो लेकर छेदी तीन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। चले फिर आ जाए, मेरी बाइक पर चलते हैं। अरे नहीं हमें बाइक पर नहीं बैठना, हम घर में हमारा इंतज़ार कर रही होंगी, वो परेशान हो जाएगी। प्लीज रमल जी। रमल तो मल्हान के रमल जी कहने पर ही फदा हुए जा रही थी। है अलिफ लेकर छेदी तीन, आपका इतने प्यार से हमारा नाम लेना। हाँ नन्हे कहा कि वो ना आप जो हम परेशान हूँ, वैसे काके ही लगते हो हरकतों से। दिल ने सोच कर मुस्कुराहट छपाई। चले कल आपने अपनी अम्मा से इजाज़त लेकर आनी है, फिर हम चले गए चेरिफ लेते छेदी तीन पीने। लेकिन रमन जी ने चेरिफ लेते छेदी तीन नहीं पीता, वार्ड बरकर रेडी जैसे लगते हो। ये भी दिल ने सोचा। ठीक है हम कुछ और पी लेंगे, आपने पूछ कर आना है। तभी मल्हान का ड्राइवर मल्हान को बुलाने आया। चले साहब जी गाड़ी आ गई। मल्हान के रमल की तरफ देखने पर रमल ने हमने सर हिलाया, जैसे रमल की इजाज़त मल्हान के लिए बहुत ज़रूरी थी। मल्हान के गाड़ी में बैठने पर रमल खुलकर मुस्कुराई। मेरा बतूर दिलदार व रमल दिल भी हारा तो कहाँ। माँ की गोद में सर रख कर अपने पूरे दिन की वदाद माँ को सुनाने वाली मल्हान की आदत बदकर नहीं बदली थी। घर दाखिल होते ही मल्हान अपनी माँ की तरफ बढ़ा, इनके दोनों हाथों को चूम कर आंखों से लगाया।
जी माँ जी, खाना लगाओ अपने बेटे के लिए, भूख लगी होगी। जी मोरे लगा दे, हम आपके हाथ से ही खाएंगे। वो मेरा बेटा कब तक मोरे के हाथ से ही काफ दो चश्मी है रलिफ लिट छेदी तीन। मोरे जब तक भाभी नहीं आ जाती पीछे से आते आरब ने तंजिया ये लाइन बोली तो मोमना बेगम के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। बना आरब का तन समझे, मेरा बधू बेटा शादी करे तो ना। शादी के नाम पर मल्हान की आंखों में रमल का सरापा लहरा गया, लेकिन इसके हुलिये का सोच कर ही बेसाख्ता झरझरीली। क्या सोच रहा है मेरा लाल? कुछ नहीं मोरे, चले खाना खिलाएं, आपको कुछ बताना भी है। वो के तुम रूम में जाओ, मैं वही आती हूँ खाना लेकर। जब तक मल्हान फरिश होकर आया है। मोमना बेगम खाना ले आए। हाँ जी बेटे रलिफ लिट छेदी तीन, आज क्या था स्वाद? क्या आपकी रमल जी ने? वो वहाँ आपको पता, आज रमल जी ने मुझे रलिफ लिट छेदी तीन पर ले जाने का बोला। पूरी दुनिया के सामने रड़कर बोलने वाला मल्हान के सामने बंदबरी बोलता था। अच्छा जी, फिर बोले आप मुस्कुराए तो ना? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ। आप बताएं, आप राफ लिट छेदी तीन क्यों नहीं थे? बोले एक तो हमने आपसे इजाज़त नहीं ली थी और फिर हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी। रमन जी तो बाइक पर चलने का बोल रही थी, लेकिन आपको पता हमें बाइक देखकर ही डर लगता है। बैठना तो दूर की बात, मल्हान की बात सुनकर मोमना बेगम को अपने सीधे साधे बेटे पर बेसाख्ता प्यार आया। माँ का चांद, अब क्या कहूँ मैं आपसे। अरे मोरे सुने ना, फिर रमन जी ने हमें कहा कि हम अपनी मोरे से इजाज़त लेकर आए, लेकिन मोरे हम नहीं जाएंगे। वो तो बाइक भी बहुत तेज चलाती है। मल्हान आप जाओगे? मोमना बेगम ने फौरन कहा। लेकिन मोरे, मल्हान सुबह जब ड्राइवर आपको यूं ही छोड़ने जाएगा, आप इनसे गाड़ी की चाबी लेकर अपने पास रख लेना। हमें पूरा यकीन है आपकी रमल जी को गाड़ी चलानी आती होगी। हाँ ना माँ, रमल जी को सब काम आते हैं। बस बस मेरा बेटा, अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मोरे किचन में काम देख ले। ठीक है। अगले दिन लेक्चर के बाद रमल मल्हान के पास गई। चले? हाँ जी हाँ, मोरे कहती थी। आप चले जाओ, हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन रमल जी के लिए गाड़ी की चाबी हम गाड़ी पर जाएंगे। रमन को अंदाजा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। ओके हम गाड़ी पर ही जाएंगे। रमन मल्हान को कैफे ले जाने की बेजीन पर फ्लिट छेदी तीन अपने फलिट पर ले आती। ये हम कहाँ आगा फ्लिट छेदी तीन रमल जी। रमल ने जैसे ही फलिट की लाइट्स वो की पूरा फलिट गुब्बारों फूलों से सजाया गया था। हैप्पी बर्थडे मीनी मीनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हान को आज तक किसी ने ऐसे बर्थडे वश नहीं की थी। इसका तो खुशी से बुरा हाल था। वाह रमल जी, हमारी बर्थडे वाओ, आपको कैसे पता? वो बलकर एक बच्चे की तरह कर रहा था। रमल को सब पता होता है। रमल ने फखर से कॉलर उठाकर कहा। चले हान जी, केक काटते हैं। केक काटते रमल ने हान को केक खिलाया। अब मुझे भी खिलाए, रमल ने मुंह बनाकर कहा। आप खुद खा ले ना रमल जी, मुझे शर्म आती है। हान जी, आप अपनी बर्थडे के दिन मुझे नाराज करेंगे। नहीं नहीं, मैं खिला रहा। इसने छोटा सा पेस रमल की जानिब बढ़ाया, जो रमल ने जल्दी से खा लिया और मल्हान की उंगली आहिस्ती से दानतों में ली। मल्हान की बेसाख्ता चीख निकली, जिस पर रमल का कहकर गूंजा। ये रेहान, ये राह का दफट। रमल ने एक पेटशुदा दफट हान की जानिब बढ़ाया। क्या है उसमें? मल्हान ने तजस्सुस से पूछा। आप खुद देखो, रमल ने आम से अंदाज में जवाब दिया। इस दफट में एक बहुत खूबसूरत रस्टवाज थी जो रमल हान की कला पर बांध चुकी थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है। रमल ने खुशी से कहा है। लेकिन रमल जी, हम ये कैसे ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? रमल ने मल्हान को घूरते हुए कहा। जी जी, ले लेते हैं। रमन के रसा से बोलने पर वो जल्दी से बोला था। और ये कॉर्ड भी तुम्हारे लिए हान, इसमें क्या है? देखो, कॉर्ड खोलते ही हान के हाथों से छोड़ कर गिरा था। कॉर्ड पर अमरलस हंदी लिखा हुआ था। रमल जी, आप मजाक कर रही हैं? न है। क्या हुआ रमल जी? ये अच्छा आप मिजाज कर रही है। सच में आप बहुत फनी है। हम टेबल डर गए थे। तभी रमल ने आंखों में जनू लिए मल्हान का कॉलर पकड़ा था। आपको हमारी मोहब्बत मजाक लग रही है? देखें इन आंखों में और बताएं क्या नजर आ रहा हो आपको। अरे मोहब्बत करने लगी हूँ आपसे, मैं बहुत मोहब्बत। रमन के चलाने पर मल्हान की तबीयत बिगड़ने लगी। मल्हान की सांसें सरक चुकी थी। ओ माय गॉड, देयर इज योर इनहेरिटेंस पेरियड, टेल मी। वो गाड़ी ने। गाड़ी का नाम सुनकर रमल की आंखें बाहर को आ गईं, क्योंकि वो लोग इस वक्त इमारत की आखिरी मंजिल पर थे और दफट के जरिए भी रमल को 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाना था। तभी रमल एक सेकेंड में फैसला करते हैं वो लेकर छेदी तीन मल्हान को मसनूई सांस नहीं करने लगी। कुछ देर बाद मल्हान की तबीयत संदरी तो रमल अपना सर पकड़े बैठ चुकी थी। बेशक रमल काफी बोल्ड थी, लेकिन आज तक इसने कभी किसी लड़के को अपना हाथ पकड़ने की भी इजाजत नहीं दी थी। और अचानक से ये सब।
मल्हार ने रमल को सर पकड़े देखा तो बोला, अमसी अव्वल दीर पता नहीं हम कैसे अंधेरा रखना बोल गाफिलत छेदी 3 उठो हान और चलो मेरे साथ। रमन किसी फैसले पर पहुंचते हान को यूं ही छोड़ वापस चले गए।